हेलो फ्रेंड्स। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए सोशल साइंस के टॉप 40 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में लगाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? रूस जो है 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत 1914 में हुई थी तथा यह 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, वर्साई की संधि से सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? देखिए फ्रेंड्स, वर्साई की संधि 1919 में हुई थी तथा इससे सर्वाधिक क्षति जो है जर्मनी को हुई थी। जर्मनी से काफ़ी सारा जो है जमीन ले लिया गया और इसके सैन्य आकार को सीमित कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? अथवा काल के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ये मिला था रूस में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स, बोल्शेविक क्रांति को रूसी क्रांति भी कहते हैं तथा यह 1917 में हुआ था तथा इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। और लेनिन जो है इसने 1921 में नेप यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1921 में लेनिन ने किया था तथा बोल्शेविक क्रांति जो 1917 में हुई उसका भी नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। कांग्रेस ई का चुनाव चिन्ह क्या है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि भारत की जो कांग्रेस पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह हाथ है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी मुंबई में। और देखिए फ्रेंड्स, कांग्रेस का नया नाम जो है इंडिया कांग्रेस गठबंधन का नया नाम जो है इंडिया अलायंस कर दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। संपर्ति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? देखिए फ्रेंड्स, संपर्ति का अर्थ होता है वर्तमान। संपर्ति का अर्थ होता है वर्तमान। वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी गठबंधन की सरकार है वर्तमान में, यानी कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टी है वर्तमान में सरकार केंद्र में। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है राजनीतिक दलों के अभाव में असंभव है। राजनीतिक दल जो है ये लोकतंत्र के ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं और राजनीतिक दल के अभाव में जो है लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है यह असंभव है। इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? अकाली दल जो है यह क्षेत्रीय पार्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्म में कौन सा सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो उपग्रह केंद्र जो है ये हरिकोटा में नहीं है, ये बेंगलुरु में है। ये गलत हो जाएगा। इसरो उपग्रह केंद्र हरिकोटा में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र हैदराबाद। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में है, न कि हैदराबाद में है। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी जो है ये देहरादून में है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है यह तिरुवनंतपुरम में है। बाकी अन्य युग्म जो है वो गलत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? सीसा और जास्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है।
अगर आपसे प्रश्न पूछ ले जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है, तो जुड़वा शहर जो है हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है तथा जुड़वा खनिज सीसा और जस्ता को कहा जाता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, बहादुर शाह जफर जो है ये अंतिम मुगल बादशाह थे तथा इनको बंदी बनाकर रंगून में भेज दिया गया था और रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून जो है ये बर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सीजीटी क्या है। सीजीटी जो है जो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधा रेखा में स्थिति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ड जो है इनके पुस्तक का नाम है हर्षचरित्र तथा हर्षचरित्र में ही राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी का विवरण मिलता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। वर्ड जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त है। निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है। खार्तूम जो है यह नील नदी के किनारे बसा हुआ है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। देखिए फ्रेंड्स, महासागरों की संख्या 5 है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है तथा सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है यह ग्राम पंचायत में महिलाओं के आरक्षित सीटों को 1/3 आरक्षित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। देखिए फ्रेंड्स, पेशवा जो है इन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है। मराठा साम्राज्य में पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था तथा मराठा साम्राज्य की स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी ने किया था। और देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा है पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था। तो यह उड़ीसा नहीं जीता गया था पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो दिला सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिला सकते हैं यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो। यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश है तो वही भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिला सकते हैं। और भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में चर्चा की गई है।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में प्रावधान है तथा राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है। प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही का अर्थ होता है घटते हुए, यानी कि देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, बाबर का पुत्र हुमायूं था, हुमायूं का पुत्र अकबर था, हुमायूं के बाद अकबर जो है मुगल वंश का राजा बना, अकबर के बाद जहांगीर बना और जहांगीर के बाद शाहजहां बना। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुगलों का सही क्रम ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी और राज्य अपहरण नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है तथा सबसे पहले राज्य अपहरण नीति के तहत सतारा को हड़प लिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। रेलवे का जनक डलहौजी को कहा जाता है क्योंकि डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत की गई थी और राज्य अपहरण नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? देखिए फ्रेंड्स, लोथल जो है यह गुजरात में है तथा लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है तथा इसका उत्खनन जो है रंगनाथ राव ने किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल जो है यह गुजरात में पड़ता है और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन का कार्य जो है रंगनाथ राव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो है ये पनामा नहर से जुड़े हुए हैं तथा पनामा नहर की निर्माण जो है 1914 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? यह है के.एम. मुंशी। भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता जो है के.एम. मुंशी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दफला तथा सिंगपो जनजातीय निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स, भारत का पूर्वी राज्यों की बात करें, पूर्वी सबसे बड़ा राज्य जो है यह है अरुणाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और दाफला तथा सिंगपो जनजातीय जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और अरुणाचल प्रदेश में यांगियाप दर्रा स्थित है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी का संबंध जो है केरल से है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। साइलेंट वैली केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तुजु दर्रा भारत के किस देश से मिलाता है? तुजु दर्रा जो है
ये मणिपुर के दक्षिणी भाग में स्थित है और यह म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। तो देखिए तुजू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से मिलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों ये बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है और इंदिरा पॉइंट को भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है तथा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है ये इंदिरा कॉल है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये बड़ा निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है। ये उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे लंबा तथा सबसे बड़ा बांध जो है ये हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं, इसे कहते हैं सियाल। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर जो है इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाई जाती है और इसे इसलिए सियाल कहते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलियम्सन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बात करें विलियम जोन्स की तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने तथा चार्ल्स विलियम्सन ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था तथा अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है तथा चार्ल्स विलियम्सन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? ये खोला था टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने विदेशों में अपना दूतावास खोला था तथा इनकी मृत्यु जो है 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी 1799 में और टीपू सुल्तान ने विदेशों में अपना दूतावास खोला था। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रचार एवं देखिए प्रश्न पूछा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो ये कर सकते हैं 350(a) के तहत। प्रत्येक राज्य जो है अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में 350(a) के तहत लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह स्थल यानी कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? ये मिला है मोहनजोदड़ो से और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और विशाल अन्नागार यानी कि अनाज संग्रह का स्थल मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। तो देखिए फ्रेंड्स, एनीमोमीटर जो है इससे हवा का वेग मापा जाता है, यानी कि ए का हो जाएगा 3। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, बी का 1 हो जाएगा। तथा हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है, सी का हो जाएगा 4। तथा बैरोग्राफ से दाब को मापा जाता है, डी का हो जाएगा 2। यानी कि देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर दिया है 3 1 4 2, यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने को बंगाल का शेर कहा था, तथा इसने सहायक संधि की शुरुआत की थी। इस बात का ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? देखिए फ्रेंड्स, देखिए हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। तथा इसने अपने भारत वृत्तांत की यात्रा जो है अपने पुस्तक सी की यू में लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के नाम में पहले ह है तथा ह्वेनसांग के नाम में भी ह है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु का पर्व जो है त्योहार पोंगल है, यानी कि ये का हो जाएगा 5। पश्चिम बंगाल का जो है डोल पूर्णिमा है, बी का हो जाएगा 4। अच्छा, केरल का जो है त्योहार ओणम है, सी का हो जाएगा 2। तथा असम की त्योहार जो है भोगाली बिहू है, यानी कि डी का हो जाएगा 1। 5 4 2 1 हो जाएगा, 5 4 2 1। देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 5 4 2 1। नेक्स्ट प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? देखिए फ्रेंड्स, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगोव था। तथा उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पारम स्ट्रम था। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तथा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगोव था। नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? देखिए फ्रेंड्स, आज़ादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। तथा आज़ादी के बाद भी 3 बार बने हैं अध्यक्ष कांग्रेस के। तो इसमें 6 बार कहीं नहीं दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 बार बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बौद्ध साहित्य लिखा गया है, ये लिखा गया है पाली में। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है और बौद्ध साहित्य को पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, एलिफेंटा में जो है चट्टान को काटकर मंदिर का कार्य जो है, मंदिर बनवाने का कार्य राष्ट्रकूट के राजाओं ने किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजाओं ने एलोरा में चट्टानों को कटवाकर मंदिरों को निर्माण करवाया है।
वाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? ये रहते थे हर्षवर्धन के। वाण भट्ट के पुस्तक का नाम हर्षचरित तथा कादम्बरी है। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक वाण भट्ट है और वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। आप कमेंट करके बताएं कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।